गुड मॉर्निंग अब्बू। गुड मॉर्निंग बेटा। डरा ही दिया तुमने तो। आई एम सॉरी। सोचा कि स्कूल जाने से पहले तुमसे मिलता चलूं। अच्छा किया। कुछ हुआ है क्या? कल रात एक बुरा ख्वाब देखा था जो हकीकत जैसा था। अभी भी नहीं संभल पाया हूं मैं। तुम्हारी फिक्र हो रही थी। क्या देखा तुमने? हम फंवारे वाले पेड़ के पास थे। एलिफ और अली भी मौजूद थे वहां। हमारी शादी हो चुकी थी और उनके चेहरे बिगड़े हुए थे। वो हमारी तरफ देख रहे थे और मैं पागलों की तरह हंस रही थी। बहुत डरावना था। जानता हूं, लग रहा था वो ख्वाब नहीं है, जैसे वो सब सच में हो रहा था। मगर फिर भी बहुत खूबसूरत था। वो स्कूल में बच्चे आ चुके होंगे। देर हो जाएगी मुझे। तो आज शाम को हम जा रहे हैं ना वहाँ? क्या नाम था उस गांव का? गैलिन क्यों? बड़ा अजीब सा नाम है ना? हाँ, कहते हैं कि तकरीबन 80 या 90 साल पहले एक खास साल में जिन भी लड़कियों की शादी हुई थी, उन सब ने एक रात मिलकर एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। उस वजह से पड़ा ये नाम। मैं सोच रही हूँ वो अजीज किस मुंह से हमारे सामने आएगा। शायद नहीं आएगा। घर गया था मैं उसके। उसकी दादी ने कहा कि वो शहर गया हुआ है। हलिल, तुम कोई बेवकूफी मत करना। बिना मतलब के किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। उसकी दादी ने बताया होगा। दुबक कर बैठा हुआ कहीं कमीना। अच्छा ही होगा अगर ना आए। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो यहां सिर्फ मुख्तार की वजह से है, वरना उसे लात मार कर बाहर निकालता। समझ नहीं आता दावत अंकल उसकी इतनी हिमायत क्यों करते हैं। उनके तलवे चाटता एक नंबर का चमचा है वो, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। बुसरा आ गई। हेलो। मैंने शाम की नमाज के बाद काजी साहब से बात की है। मैंने कहा कि हमें कुछ करना होगा। आपने अच्छा किया समी भाईजान। मैं दाऊद अंकल से बात करूंगा। तो याहिया अंकल ने क्या कहा? उन्होंने कहा दुआ करो, मैं कुछ सोचता हूँ। तो फिलहाल अल्लाह पर छोड़ दिया है। वो तो अच्छी बात है, पर हमें भी तो कुछ करना होगा। मैं सबको बताता फिर रहा हूं कि वो औरत मनहूस है। अगर सब मिल जाएंगे और उस औरत से बात करना बंद कर देंगे तो उसे आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं उस औरत की वजह से कई दिनों से काम पे नहीं जा रहा। डर लगता है मुझे कुछ हो गया तो। सभी डरे हुए हैं। जो भी हो जाए, हमें उस औरत को इस गांव से भगाना पड़ेगा। हिम्मत रखो।
मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। हम सब अली को बहुत प्यार करते थे। अगर मन नहीं है तो आज बड़ा ही रहने देते हैं। चलो बाहर चलकर अली का पसंदीदा खेल खेलते हैं। चलो डॉग बॉल खेलते हैं। अरे पूछो मत होरिया बहन, उन्होंने अली का चेहरा देखा था। वो कहते हैं उसका गला दबाया गया था, पर वो झूठ है, बहुत बड़ा झूठ। वो कुछ बुरी ताकतों का काम था। ये सब उस नई डॉक्टर की वजह से हो रहा है जो गांव में आई है। ये बात सबको बता दो जाकर। मैं सबको बताऊंगी, तुम फिक्र मत करो। सबसे कहना कि उससे दूर रहें, वरना उनको कुछ भी हो सकता है, समझी? मैंने कहा था ना अजीज नहीं आएगा। अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। रेहान की कोई खबर है? मैं सुबह उससे मिली थी, अब वो ठीक है। गुड। मुझे तो डर है कि अजीज उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। बार बार फोन करता है। 2 बार तो तभी आया जब मैं वहां थी। मैंने कहा जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा किया। कल कहाँ गई थी आप सलीम के साथ? वो आपको मिले थे ना? हाँ मिले थे। वो मुझे एक खूबसूरत झील के पास ले गए थे। पता नहीं, सलीम बहुत ज्यादा परेशान है। कौन नहीं है? आज शाम को मुझे लेने आएंगे। कोई गिलिनकुयू नाम का गांव है जहां हम लोगों को जाना है। क्या कहा? गिलिंकुयू? वहां पर क्या काम है? ना मुझे दो। सेलिम, तुम सब खेलो, मैं अभी आता हूं। क्या बात है दाऊद अंकल? सेलिम बेटा देखो, तुम जानते हो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। आज सुबह मैंने कुछ अफवाहें सुनी, सोचा तुम्हें बताता चलूं। उस बकबक करने वाली तुर्कान को जानते हो ना? उसने अफवाह फैलाई है कि वो लेडी डॉक्टर मनहूस है। सुना है तुम्हारी उससे नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसा सुनने में आया है। मैं तो ये चाहता हूं तुम अपना ख्याल रखो। कुछ पता नहीं वो लोग कब और क्या करेंगे। मैं आज काजी साहब से बात करूंगा ताकि लोग उन अफवाहों पर ध्यान ना दें। बस्ती के लोगों को आगाह करना है। मुझे ये सब बताने के लिए शुक्रिया दाऊद अंकल। वैसे इस गांव के लोग चुगली करने में माहिर हैं। कुछ दिन गप्पे मारेंगे, करेंगे कुछ नहीं, लेकिन आप परेशान मत होइए। फिर भी तुम अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब 3 बेवकूफ लोग मिल जाते हैं तो वो खुद को शेर समझने लगते हैं। इसलिए ध्यान से।
याहया, पता नहीं तुमने सुनी है या नहीं, पर उस तुर्कान की वजह से बस्ती में कुछ अफवाहें फैल रही हैं। मैंने सुनी है, 3-4 लोगों से सुनी है। वो कल से मुझे मदद करने के लिए कह रहे हैं। कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों की बात पे ध्यान देने की। उनसे कहना ऐसी अफवाहों से किसी को बदनाम करना गुनाह होता है, और आप तो काजी हैं, वो आपकी बात को अहमियत देंगे। बस्ती में गीदड़ आ रहे हैं। लोगों ने एक को 2 कुत्तों को चीरते हुए देखा। कहते हैं वो भालू जितना बड़ा था। गीदड़ भालू जितना बड़ा कैसे हो सकता है? उनकी बात पर यकीन ना करो। एक पागल इंसान कुछ भी बोलता है और सारा गांव वही मनगढ़ंत बातें बोलता है। यकीन मत करो इन बातों पर। अब सुनो, आज रात की नमाज के बाद तुम बस्ती के लोगों को समझा देना कि वो ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। समझ गए ना? कल चलना है, वो औरत हमारा इंतजार कर रही है। मैं नहीं जाऊंगी। मैं डॉक्टर साहिबा के साथ बड़े हॉस्पिटल जाने वाली हूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हॉस्पिटल जाओगी तो सबको पता चल जाएगा, और रिश्तेदारों को पता चल गया तो? मैं उस औरत के पास नहीं जाऊंगी जिसे जानती नहीं। ठीक है, तुम नहीं चाहती तो नहीं जाएंगे, पर एक बार मिलकर बात कर लेते हैं। बात करने से क्या होगा अजीज? और बात करने को रह क्या गया है? अब मुझे फिर से फोन मत करना। ऐसा क्यों कह रही हो रेहान? अब हम बात भी नहीं कर सकते? तुम भूल गई हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे सिवा किसी को नहीं देखा। याद करो हमने कैसे कैसे ख्वाब देखे थे रेहान। मैं कल आऊंगा, आगे के बारे में बात करेंगे, समझी ना? मैं तुम्हारे अब्बा से हमारी शादी के बारे में बात करूंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, नहीं जी सकता हूँ मैं तुम्हारे बिना। मैं बाहर जा रही हूँ, अब कल मिलते हैं, ठीक है? बाय। ध्यान से जाइएगा, सफर बहुत लंबा है। शुक्रिया। रास्ते में गाड़ी में ही आराम कर लूंगी। कहाँ जा रहे हैं ये दोनों? गिलिन कुया। गिलन कुया क्यों? वहां क्या है? सलीम एक औरत को ढूंढ रहे हैं। दाऊद अंकल ने बताया है कि वो वहां पर रहती है। तुमने सुना बस्ती में क्या बातें हो रही हैं? हाँ सुनी, पर मैं वो बातें बुसरा को बता नहीं पाई। समझ नहीं आ रहा था कैसे बताऊं। पहले ही तबीयत ठीक नहीं है। आज टेबल पर सो रही थी। ये तुकरान का किया धरा है, और वहां पर अजीज आग में घी डाल रहा होगा। जानता हूं मैं उसे अच्छे से। हालांकि तुम उसका जिक्र आते ही इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो? तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? आज आए भी नहीं है। मैं मुख्तार से बात करके उसको निकलवा दूंगा। साफ सफाई खुद ही कर लूंगा।
और आदमी नहीं चाहिए मुझे। आज स्कूल में दाऊद अंकल आए थे। तुम्हारे बारे में एक अफवाह उड़ाई जा रही है। कैसी अफवाह? यही कि जब से तुम गांव में आई हो कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। उन हादसों का तुमसे कुछ ना कुछ तो जरूर रिश्ता है, और इन सब के पीछे तुकरान नाम की औरत का हाथ है। उसी ने शुरुआत की है। वैसे इसमें गलती क्या है? जब से मैं आई हूँ तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। उनका तुमसे क्या लेना देना है? वो सब वैसे भी होना ही था। अगर अजीज की दादी से पूछोगी तो वो कहेंगी कि सब मेरी वजह से हो रहा है। बकवास। जाहिलों को झूठ फैलाने में बड़ा मजा आता है। अब वो कहते हैं उन ख्वाबों का क्या जो हम देख रहे हैं? हम एक जैसे ख्वाब देख रहे हैं। हमें अली दिखता है, हमें एलिफ दिखती है। तुम्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लगता है? मेरे मुसलमान भाइयों, ये दुनिया हम सबको आजमाती है। किसी को दौलत मिलती है, किसी को गरीबी में ही जीना पड़ता है। किसी को तमाम खुशियां मिलती हैं, तो किसी के नसीब में हादसे, मुसीबतें और दिक्कतें होती हैं। हमारे गांव में जो कुछ भी बुरा हो रहा है, उसके पीछे धोखा और बेवफाई है। मैं तुम सबको अच्छे से जानता हूं, और मुझे पता है कि तुम इस तरह की चीजों से दूर रहते हो, और इसलिए मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे गांव में जो मुसीबत और गांव में जो बुरा हो रहा है, उसकी असल वजह है कोई और नहीं बल्कि वो नई लेडी डॉक्टर। जब तक हम उस औरत को अपने गांव से बाहर नहीं निकालेंगे, वो दिक्कतें हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मुझे लगा कि तुम्हें ये सब समझाना मेरा फर्ज है। अब तुम ये सब सुनने के बाद क्या करते हो, ये तुम पर है। काजी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा था। उस औरत को यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। तुम्हें क्या दिक्कत है उस औरत से? मुझे कोई दिक्कत नहीं काजी साहब, मैं तो गांव की भलाई चाहता हूँ। हमारे गांव में तभी से अजीब अजीब चीजें हो रही हैं जब से वो लेडी डॉक्टर यहाँ आई है। खुदा हाफिज। सलाम वालेकुम। इस गांव में कैसर नाम की औरत रहती है ना? बता सकते हैं कहाँ रहती है वो? कितनी अजीब जगह है ये।
सबके सब बस हमें देखते रहे, किसी ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। हो सकता है उन्हें डर हो क्योंकि वो जादू टोना करती है। क्या था वो? शायद वहां पर कोई है। जिस औरत को ढूंढ रहे हो वो नीचे गुफा में रहती है। बुज़रा शायद यहाँ पर है। उन्हें कैसे पता चला हम किसे ढूंढ रहे हैं? पता नहीं। यहाँ पर रहती हैं वो? सेलिम चलो ना, यहाँ से वापस चलते हैं। डरो नहीं, आओ मेरे साथ। غدار. أين جثماني؟ أين دربوس؟ أين؟ جاي غدار.
यहाँ से ही। जाओ जाओ, चले जाओ, जाओ, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। मैं सेलिम हूँ, एस्मा का बेटा। मेरी अम्मी ने मरने से पहले तुम्हारा नाम लिया था। कौन हो तुम? चले जाओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। شهيا تحرس حلق الليل والنهار। जाओ जाओ, यहाँ से निकलो, निकलो, निकलो। तुम मेरी अम्मी को कैसे जानती हो? चले जाओ, मैंने कहा चले जाओ, जाओ। شهيا تحرسا حلق الليل والنهار। सेलिम, मुझे इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मेरी अम्मी को कैसे जानती हो? चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। تطلعي من صعبتك، بخرتك تطلعي من صعبتك، تطلعي من صعبتك، بخرتك تطلعي من صعبتك، روح الصبي، जाओ यहाँ से, वो मेरा मुंह बंद कर देंगे। जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। बोले नहीं देंगे, मेरी जीभ काट लेंगे। चलो। तुम्हारी अम्मी मिलाई कभी जिंदा है। तुम्हें अजीब नहीं लगा कुछ? वो मेरी अम्मी को कैसे जानती है, मुझे कैसे जानती है? कहाँ थी? मुझे फिक्र हो रही थी। अरे पूछो मत, गांव में सब वही बात कर रहे हैं।
काजी साहब ने नमाज के बाद सबसे कह दिया वो औरत मनूस है, उससे दूर रहना। मुझे बहुत राहत मिली है आंटी, सब आपकी मेहनत है। अब वो बात पूरी बस्ती में फैल चुकी है। उसके बारे में बात मत करो। स्वाद कहाँ है? घर आया और चला गया। 10 मिनट से ज्यादा नहीं टिकता है घर में। फिर से पी रहा होगा कहीं। अच्छा ही है, कम से कम घर आकर सो जाएंगे, वरना वही हंगामा। आंटी, कैसे? आंटी, बाबा, मैंने अपने अब्बू से बात की, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। मेरी अम्मी ने उनसे कहा था कि वो मेरे अब्बा है ही नहीं। वो अपने को फांसी लगाने से पहले केवसर नाम की एक औरत को कोस रही थी। मैंने उसे ढूंढ लिया है गिलेंक्यू में, पर बहुत कोशिशों के बाद भी उसने कुछ नहीं बताया। उन्होंने उसे बोलने नहीं दिया। किसने नहीं बोलने दिया बाबा? समझ जाओगे। तुम्हारी अम्मी मिलाई कभी जिंदा है।
हेलो अम्मी, आप कैसी हैं? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अम्मी, आप किरसा नाम की औरत को जानती हैं क्या? नहीं, मैं नहीं जानती। क्यों पूछ रही हो? आज जब मैं उससे मिली तो उसने पूछा कि क्या आप जिंदा हो या नहीं। उसको आपका नाम मालूम था। ऐसा लगा जैसे वो आपको अच्छे से जानती है। मैं नहीं जानती उसे। ये थी। अम्मी, आपकी आवाज को क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मैं सो रही थी। ठीक है, तो आप सो जाइए। मैं बाद में फोन करती हूँ। अपना ख्याल रखना। बाबा, आपने कहा था कि मेरे और बुशरा के बीच एक शापित रिश्ता है। हम दोनों ने एक जैसा ख्वाब देखा। उस केवसर नाम की औरत ने बुशरा से पूछा, तुम्हारी अम्मी मेले कभी जिंदा है? किस तरह का रिश्ता है हमारे बीच में? तुम्हारा एक राज है जो बुशरा के घर के साथ के कमरे में छुपा है। वहां जाओ, उस कमरे की जमीन को खोदो, लेकिन जो सामने आएगा उसे देखकर डरना मत। वहां जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसा राज? ये सब क्या हो रहा है? अभी तुम वो जानने के लिए तैयार नहीं हो। कुछ पर तब तक यकीन नहीं होता है जब तक उन्हें अपनी आंखों से देख न लिया जाए।